अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और यहां आपको अपडेट करें। पशीन में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग से पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस अहलकार शहीद हो गया है। पशीन में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पशीन में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग से पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस अहलकार शहीद हो गया। मुल्क दुश्मन अनासर एक बार फिर सरगर्म है। बलूचिस्तान के शहर पशीन में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। जी, पशीन में कल से जो है पोलियो मुहिम जारी है और पशीन का इलाका है किली तराटा, जहाँ पर पोलियो टीम जो है सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर मामूर थी। इस दौरान जो नामालूम मुसल्लह अफराद ने जब उन पर हमला किया तो पुलिस एहलकार ने टीम को तो बचा लिया, लेकिन फिर जामे शहादत जो है वो नोश कर ली। इस वक्त पुलिस एहलकार की लाश जो है वो पशीन के अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हवलदार मोहम्मद हाशिम जो है वो पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर था। जैसे ही नामालूम मुसल्लह अफराद को टीम की जानिब बढ़ते देखा तो उन पर जो है वो जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इस दौरान जो है वो खुद हवलदार जो है वो शहीद हो गया है। इस वक्त पोलियो जो टीम है उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और इस इलाके में जो है फिलहाल के लिए पोलियो मुहिम को कुछ देर के लिए रोक दिया है। पुलिस की ढाई नफरी जगह पर मौजूद है और मुलजिमान की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा कमर अपडेट करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का जैसे खाकी कीनिया से पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अरशद शरीफ का जैसे खाकी नैरोबी से फ्लाइट QR 1342 के जरिए कतर पहुंचा, जहां से जैसे खाकी 26 अक्टूबर की रात 1:05 पर इस्लामाबाद लाया जाएगा। पाकिस्तान के सहाफ़ी और नामवर एंकर अरशद शरीफ जो गुज़िश्ता रोज कीनिया में गोली लगने से शहीद हो गए थे, उनका जज्दे खाकी गैर मुल्की फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। परवाज दोहा पहुंच गई है। अरशद शरीफ का जज्दे खाकी वतन वापस लाने वाली परवाज ने नैरोबी से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3:25 पर उड़ान भरी और सुबह 8 बजे दोहा पहुंची। दोहा से इस्लामाबाद के लिए परवाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:35 पर उड़ान भरेगी और मैयत रात 1:05 पर इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जज्दे खाकी की रवानगी के वक्त तमाम मराहिल की निगरानी के लिए नैरोबी एयरपोर्ट पर मौजूद रहीं। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ की गाड़ी उनका भाई चला रहा था। मगादी हाईवे पर पुलिस ने छोटे पत्थर रखकर रोड ब्लॉक किया था। अरशद शरीफ की कार रोड ब्लॉक किए जाने के बावजूद नहीं रुकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर्स ने कार न रुकने पर फायरिंग की और गाड़ी पर 9 गोलियां फायर की गयी और एक गोली अरशद शरीफ के सर में लगी। अमरीका का सहाफ़ी अरशद शरीफ की अलमनाक मौत पर अफसोस का इजहार। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका ने कीनिया हुकूमत पर जोर दिया कि वाक़े की मुकम्मल शफाफ तहकीकात कराई जाएं। तर्जुमान का कहना था कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के काम से दुनिया वाकिफ थी। अमरीका सहाफ़ियों के बिला खौफ काम करने के हक में है। First, I express my condolences to you. I express my condolences to Arshad's colleagues, to his loved ones, to family members, to all those who knew him, who knew his work. We're deeply saddened by the death of Arshad Sharif. We encourage a full investigation by the government of Kenya into his death. It's not entirely clear that we know all the circumstances at this point regarding what led to his death, but we do urge a full investigation. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फौरी जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में पटिशनर वकील शुएब रज़ाक अदालत में पेश हुए। शुएब रज़ाक ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत से अरशद शरीफ की वापसी का कहा था, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आज सिर्फ इसी केस की समाअत के लिए आया हूँ। अदालत ने सवाल किया कि अरशद शरीफ की फैमिली के पास कोई गया है, उन्हें कोई मुआवजा चाहिए। इस पर वकील ने बताया कि अरशद शरीफ की मैयत आज पाकिस्तान पहुंच जाएगी। हमारी इस्तदा है कि कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए।
अरशद शरीफ को धमकियां मिल रही थीं। हुकूमत कत्ल की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए कराए। सेनेटर अनवर बेग की प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू। कहा, अरशद शरीफ ने दुबई जाकर मुझसे रब्ता किया था। दुबई में सिक्योरिटी एहलकारों ने अरशद शरीफ से कहा 10 घंटे में दुबई छोड़ दें वरना हम कार्रवाई पर मजबूर होंगे। अरशद शरीफ ने मुझे फ़ोन करके कहा जाने की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ जाऊँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है। एक दिन शाम को मेरी जब उससे बात हो रही थी, मुझे इसने ये जिक्र किया कि मेरे पास दुबई सिक्योरिटी वाले अभी आए थे और मुझे कहा कि भाई आप विद इन 6 आवर्स और 10 आवर्स आप यू लीव दुबई, अदरवाइज हम मजबूर हो जाएंगे टू टेक एक्शन। तो हम आपको पहले से बता रहे हैं, वी नो दैट हु यू आर, तो आप यूएई छोड़ दें। तो टोल्ड मी कि भाई मैं अभी बंदोबस्त कर रहा हूँ जाने का, मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं जा रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू लीव दुबई, और जहाँ पे मैं पहुँचूंगा फिर मैं वहाँ से आपको कॉल करूँगा। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के घर सियासी, समाजी और दीगर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। अरशद शरीफ की फैमिली से इजहार ताज़ियत और इजहार हमदर्दी की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अरशद शरीफ की मैयत 26 अक्टूबर की रात इस्लामाबाद पहुँच जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमीर हमजा से, जो इस वक्त अरशद शरीफ के घर ही मौजूद हैं। अमीर हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मारूफ सहाफ़ी और मारूफ एंकर अरशद शरीफ के कत्ल पर हर आंख अश्क बहार है। इस्लामाबाद में उनकी राइशगाह पर सियासी, समाजी व दीगर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। सुबह के औकात में भी अरशद शरीफ के घर पर PTA रहनुमा मुराद सईद और पाकिस्तान स्वीट होम के चेयरमैन जमुर्द खान इधर आए और उनकी फैमिली के साथ इज़हार तज़कियत किया, इज़हार हमदर्दी किया। जबकि तर्जमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि अरशद शरीफ की जो मैयत है वो 26 अक्टूबर की रात को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। चूँकि आज 25 अक्टूबर है, तो आज रात जो है वो मंगल की और बुध की जो दरमियानी शब है, वहाँ उस रात में जो है वो अरशद शरीफ की मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। और उनकी अहलिया की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें यह कहा गया है कि उनका जो नमाज़ ठीक है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के घर ताज़ियत करने वालों की आमद जारी है। रिपोर्ट करे थे अमीर हमजा, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेज दिया। ज़राए का बताना है कि आज़म नज़ीर तारड़ नए जजेस की तैनाती के खिलाफ थे और बतौर वफाकी वज़ीर उन्होंने वोट दिया और यही उसकी बुनियादी वजह बनी है। ज़राए के मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि वो इन जजेस की तैनातियों के खिलाफ थे, लेकिन हुकूमती पॉलिसी पर मजबूरन अमल करना पड़ा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जुडिशल कमीशन के अहम इजलास में भी शिरकत की थी। ज़राए के मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल कमीशन इजलास में ज़ाती तौर पर नहीं बल्कि बतौर वफाकी वज़ीर वोट दिया और यही इस्तीफ़े की असल वजह है। उन जजेस की तैनातियों के खिलाफ थे, लेकिन हुकूमती पॉलिसी पर मजबूरन अमल करना पड़ा। आज़म नज़ीर तारड़ ने सदर मुमलिकत को हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा भेजा, जिसमें उन्होंने रिवायती अल्फाज लिखे के इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है। उसके बरक्स हुकूमती ज़राए दावा कर रहे थे कि इतवार के रोज़ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मौजूदगी में रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी उनके इस्तीफ़े की वजह बनी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपनी ट्वीट में कहा था कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शुरका के एक मुख्तसर गिरोह की तरफ से रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी पर दुख और अफसोस हुआ। जज्बाती नारेबाजी करने वाले हुकूमती इक़दामात और इदारों की कोशिशों और कुर्बानियों को भी भूल गए। हम सब एक मजबूत पाकिस्तान के हैं। वज़रा की मौजूदगी में रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी सवालिया निशान है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा इत्तेहादी हुक्मरान जब क्रिमिनल कानून बनाते हैं तो इंसाफ का मजाक उड़ता है। मांगे तांगे के बैरून मुल्क दौरे से कुछ इमदाद नहीं मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है। डॉलर नायाब, सरमायाकारी की झूठी तसल्ली सब बेकार है।
दूसरी जानिब अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन तोशा खाना फैसले का तस्दीक शुदा कॉपी नहीं दे रहा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का ट्वीट, इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन खुलकर जानिबदारी पर उतर आया है। पीटीआई रहनुमा साले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा एहतजाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने नारेबाजी भी की। अरशद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम के हल्का NA 45 पर ज़िमनी इंतखाब पर 30 अक्टूबर को होंगे। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी रात इख्तिताम पजीर होगी, जिसके बाद कोई भी उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इंटरबैंक में डॉलर की तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी है। डॉलर की कदर में फिर से कमी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 91 पैसे सस्ता होकर 219 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपए 41 पैसे पर फरोख्त हुआ था। रवां साल का दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत बेशतर इलाकों में देखा जा सकेगा। जुज़वी सूरज ग्रहण 1:58 पर शुरू होगा और 4 बजे सूरज ग्रहण उरूज पर होगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 6:02 पर होगा। सऊदी अरब में जुज़वी सूरज ग्रहण की मुनासबत से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाज़े कसूफ अदा की जाएगी। सऊदी मुफ्ती आज़म अल शेख अब्दुल अजीज का कहना है कि सूरज ग्रहण के वक्त नमाज कुसूफ अदा करना मुस्तनद सुन्नत है। बलूचिस्तान हॉकी फेडरेशन की हॉकी सिलेक्शन कमेटी के 4 ओहदेदार खजदार से कोयटा वापस आते हुए रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जाँ बहक अफराद प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट हॉकी टीम की सिलेक्शन के बाद खजदार से कोयटा आ रहे थे। हादसे का शिकार होने वालों में हॉकी मैनेजर मुजाहिद इस्लाम भट्ट, कप्तान और बलूचिस्तान हॉकी टीम के चीफ सेलेक्टर और कोच शामिल हैं। बलूचिस्तान हॉकी फेडरेशन ने नाकाबिल तलाफी नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार किया है। कराची के मसाइल हल नहीं किए गए, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर को निशाना बनाया जा रहा है। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पूरे शहर की सड़कें टूटी हुई हैं। कराची पर लगने वाले फंड्स में 70 से 80% करप्शन होने जा रही है। शहर कराची में जो सूरत हाल है, पूरे शहर में सड़कें टूटी हुई हैं और अस्तरकारी का काम शुरू किया गया है। काम शुरू होने से पहले ही सिंध हुकूमत की तरफ से इश्तिहारात जारी हुए हैं करोड़ों रुपए के, और उन इश्तिहारात में जिन सड़कों को बताया गया कि हमने तामीर कर दी, उसका नक्शा आप जाकर ज़रा देख लीजिए, सब पता चल जाएगा कि क्या कुछ धंधा हो रहा है। अखबारात में ये खबरें शाये हो रही हैं कि बग़ैर टेंडर के प्रोसेस के पैसे जारी हो रहे हैं और करप्शन का एक नया बाज़ार गर्म हो चुका है। ये बात भी पता चल रही है कि जो फंड्स भी बैनुल-अक़वामी इदारों के या सिंध हुकूमत के तरक्याती फ़ंड के यहाँ मौजूद हैं और जो कराची पे लगने चाहिए, उन फंड्स में भी बड़े पैमाने पर 70-80% करप्शन होने जा रही है। हुकूमत सिंध ने तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फायर सिलेंडर लगाने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। 1 माह के बाद फैसले पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर एक स्कूल के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। वसीम, बताइएगा स्कूल वैन्स की क्या सूरत हाल है? क्या स्कूल की गाड़ियों में फायर सिलेंडर नस्ब किया है? जी बिल्कुल, देखें, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने जो है वो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के बाद ये फैसला किया है कि 1 माह के दौरान जो है वो तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ख़ास तौर पर स्कूल वैन्स में जो है फौरी तौर पर फायर सिलेंडर लगाए जाएँ, ताकि खुदा न खास्ता आग लगने या शॉर्ट सर्किट की सूरत में फौरी तौर पर उसको इस्तेमाल करके बड़े नुकसानात से जो है वो बचा जा सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक स्कूल के बाहर और यहाँ पर स्कूल वैन्स और मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई
हुई हैं। आइए एक गाड़ी का हम आपको मुआयना कराते हैं और दिखाते हैं कि गाड़ी में जो है वो क्या फैसिलिटीज़ हैं स्कूल के बच्चों के लिए और किस तरह जो है वो इसमें फायर सिलेंडर लगाया जाएगा और उसके बाद जो है किसी भी मुमकिन हादसे से बचने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक स्कूल की छोटी कोस्टर वैन है जिसमें स्कूल के बच्चे जो है वो लाए और ले जाए पहुँचाए जाते हैं। ये आपको मेरे कैमरामैन जाफ़र खान अंदर से दिखाएंगे कि ये गाड़ी की सूरत हाल है। इस वक्त तकरीबन 98% गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें फायर सिलेंडर जो है वो मौजूद नहीं है। ड्राइवर हजरात जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस हुकूमती फैसले को वो किस तरह देखते हैं। सर, अगर गवर्नमेंट का ऐलान हुआ है और गवर्नमेंट अगर सख्ती करेगी तो लाजमी हम लगाएंगे और बच्चों की भी सेफ्टी है, इसमें हमारी भी सेफ्टी है। किया गया ये फैसला जो है वो एक अच्छा इकदाम है। अगर इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि ना सिर्फ गाड़ी बल्कि गाड़ी में बैठे हुए लोग भी जो हैं वो अपने आप को महफूज तस्वुर करेंगे। जी, कराची की सड़कों पर दौड़ती टूटी फूटी आग बुझाने के आलात नस्ब न होने वाली बसें अब नहीं चलेंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात सिंध ने फायर सिलेंडर लगाने के लिए बसों को 1 माह की डेडलाइन दे दी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन सदर में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। खावर, बताइएगा कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने तो एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। कराची की सड़कों पर दौड़ती बसों की हालत क्या है और क्या बसों में फायर सिलेंडर्स नस्ब हैं? जी, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ था जिसमें महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान ने शिरकत की थी, जिसमें वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह अहकामात दिए थे अफसरान को कि ये जो लोगों की जान लेने के लिए रोडों पर जो बसेस चल रही हैं जिनमें आग बुझाने के आलात नहीं हैं, इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं है, इन्हें फ़ौरी तौर पर बंद किया जाए। इस हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और 1 माह की मोहलत दी गई है तमाम ट्रांसपोर्टर्स को, क्योंकि गुज़श्ता माह ही बल्कि रवा माह एक वाक़या पेश आया था नूरियाबाद के करीब जिसमें एक बस में आग लगी थी और 18 अफराद झुलस कर जाँ बहक हुए थे। इसी तरह से मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनमें बसेस के अंदर या कोचेस के अंदर इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं होता या निकलने के लिए या आग बुझाने के आलात नहीं होते, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान होता है। तो इस जानी नुकसान से बचने के लिए ये फैसला किया गया है कि किसी भी किस्म की गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 1 माह की मोहलत दी गई है तमाम ट्रांसपोर्टर्स को कि वो अपनी जो गाड़ियां हैं, बसेस हैं, वैन्स हैं, उन्हें जो है वो जो सेहत के और जो जान बचाने के उसूल हैं उनके तहत अपनी अपडेट कर लें अपनी गाड़ियों को, ताकि किसी भी किस्म का कोई बड़ा वाक़या पेश ना आ सके। हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मालिकान को आग बुझाने वाले सिलेंडर लगाने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया है। खाबर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। GFS बिल्डर्स और इंडस अस्पताल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। इंडस अस्पताल की तामीरात और शोबाजात बनाने में GFS बिल्डर्स भरपूर ताउन करेगा। कराची में GFS बिल्डर्स के CEO इरफान वाहिद और इंडस अस्पताल के CEO अब्दुल बारी खान ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। इस मौके पर दोनों ग्रुप्स के सरबराहान ने एक साथ काम करने के अज़्म का इआदा किया। GFS बिल्डर्स इंडस अस्पताल की तामीर और तौसी में भरपूर किरदार अदा करेगा, जबकि इस्लामाबाद में जल्द इंडस अस्पताल की तामीर का आगाज किया जाएगा, जिसमें तामीराती काम GFS बिल्डर्स के तहत किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह करें, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर हो गई है। सर्विस मुतासिर होने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर हो गई है। सर्विस मुतासिर होने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। ग्रुप मैसेजेस और प्राइवेट मैसेजेस भी नहीं जा रहे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर होने की शिकायत मौसूल हो रही है। सर्विस मुतासिर होने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, बिल्कुल अहम खबर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर हुई है। सर्विस मुतासिर होने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर हो गई है। व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर होने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये मुश्किलात पेश आ रही हैं सारिफीन को। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप सर्विस जो है वो मुतासिर हुई है और इसकी वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर होने की शिकायत मौसूल हुई है। व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर होने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
कराची वालों के लिए खुशी की खबर, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपए 70 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली की कीमतों में कमी सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा एलामिया के मुताबिक फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक की लाइफलाइन सारिफिन पर नहीं। बिजली की कीमतों में कमी से कराची के सारिफिन को 7 अरब 84 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची वालों के लिए बड़ी खबर है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपए 70 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी है। बिजली की कीमतों में कमी सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा एलामिया के मुताबिक फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफलाइन सारिफिन पर नहीं होगा। अब कुछ बात करेंगे डेंगू वायरस की। डेंगू मच्छर मुसलसल पाकिस्तानियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में मजीद 117 अफराद मुतासिर हुए, जबकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 37, लाहौर में 142 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद एक शख्स डेंगू के बायस जान की बाजी हार गया। डेंगू नामी मोजी मच्छर पाकिस्तान के अवाम का पीछा नहीं छोड़ रहा। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। सिंध में मजीद 207 अफराद इस ढंग से मुतासिर हुए, जिनमें से 117 का ताल्लुक कराची से है। सबसे ज्यादा 43 केसेस जिला सेंट्रल में रिपोर्ट हुए। आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में डेंगू नामी बला के वार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 289 अफराद मुतासिर हुए। इस्लामाबाद में 37, लाहौर में 142, मुल्तान में 38, गुजरावाला में 29, कसूर में 6, सरगोदा 4, जबकि अटक और ननकाना साहब में 3 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे बलूचिस्तान के जिला लसबेला से 35, केच से 12 और गवादर से 8 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद एक हलाकत के बाद सूबे में मुहलिक मच्छर से जांबहक अफराद की तादाद 15 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 223 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें पेशावर में सबसे ज्यादा 182 मुतासरा अफराद शामिल है। लाहौर में मौसमियाती तब्दीली और डेंगू वबा के बायस फलों की कीमतों में इजाफा। सेब 220 रुपए और अनार 470 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने शिकवा किया है कि डेंगू बुखार में फायदेमंद फलों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV समना कमाल से। समना, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई से आम शहरी परेशान है। दिन ब दिन कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। कभी सब्ज़ी की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है तो कभी फलों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मौसम भी तब्दील होता जा रहा है, डेंगू जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो लोग फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिनमें अनार है, सेब है, उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। अगर आज मैं सेब की कीमत के हवाले से बात करूँ तो आज जो है सेब जो है वो 200 से 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अनार है वो भी 200 रुपये तक, जबकि अनार बदाना जो है वो 450 से 470 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर फ्रूट्स खरीदने आए और फ्रूट्स की कीमतें ज़्यादा हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हर चीज़ में जो रेट है चीज़ों के सारे बहुत ज़्यादा है और गरीब आदमी तो इनकी पहुंच से बहुत दूर है। जैसे आजकल डेंगू हुआ है, बुखार हुआ है, इसमें सेब और अनार का इस्तेमाल ज़्यादा डॉक्टर कहते हैं करें, और गरीब आदमी तो वो ख़रीद ही नहीं सकता। फलों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, डेंगू फैलता जा रहा है, जिसमें डॉक्टर जो हैं वो अनार और सेब का इस्तेमाल करने को ज़्यादा कहते हैं, लेकिन जब ये लोग मंडी आते हैं तो कीमतें ज़्यादा होने की वजह से कुछ ख़रीद नहीं पाते। इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम शहरी जो हैं वो आसानी से जो फल सब्ज़ी वगैरह ख़रीद सकें। जी, मुल्क में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज है। हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर इस वक्त लाहौर के मियां मीर अस्पताल में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। वहीद, बताइएगा कि मुहिम के दौरान वैक्सीनेशन का क्या टारगेट रखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए शहर भर में पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़ है और पहले रोज़ हमने देखा कि 4 लाख से ज़ायद 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जो पिलाए गए हैं। 6000 से ज़ायद टीमें जो हैं इस वक्त तश्कील दी गई थी सिटी डिस्ट्रिक्ट की जानिब से, और हम इस वक्त मौजूद है मियां मीर अस्पताल। यहाँ पर भी पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमाद चीमा साहब। इस वक्त हमारी 2 टीमें जो हैं वो आउटडोर में हैं और एक टीम जो इमरजेंसी में है, एक टीम जो
हमारी एंट्री गेट पर है और एक जो है वो एग्जिट गेट पर है, ताकि कोई भी बच्चा जो यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ 5 साल से कम उम्र का जो यहाँ पर आ रहा है, बराए इलाज आ रहा है या अपने वालिदैन के साथ आ रहा है, वो यहाँ से मिस होकर ना जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कल यहाँ पर 300 बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे वो पिलाए हैं और आज भी हमारी कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह इसको 300 से भी ज़्यादा नंबर हो। जो भी बच्चा यहाँ पर 5 साल से कम उम्र का यहाँ पर आ रहा है, वो चाहे मरीज़ है या नहीं, उसको पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि तमाम माएँ जिनके बच्चे 5 साल से उम्र से कम हैं, उनको 2 कतरे पोलियो के लाजमी पिलाएँ ताकि ज़िंदगी भर की मजदूरी से बचाया जा सके। जी, खैबर पख्तूनख्वा इंटरवर्सिटीज़ गेम्स में ख़वातीन के मुकाबले ख़िताम को पहुँचे बैडमिंटन हज़ारा यूनिवर्सिटी, वॉलीबॉल अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, जबकि क्रिकेट में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ने मैदान मार लिया। पेशावर से इमरान यूसुफ जई की रिपोर्ट देखिए। खवातीन के मुकाबलों में क्रिकेट चैंपियनशिप शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के नाम रही। सवाबी में होने वाले फाइनल में हरिपुर यूनिवर्सिटी को 9 विकेटों से शिकस्त देकर बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ने क्रिकेट का टाइटल अपने नाम कर लिया। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर स्पोर्ट्स बेनज़ीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जियाउद्दीन थे। हमने अभी हरिपुर को शिकस्त दिए और हम फाइनल में हमने फाइनल जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह और मैं बहुत खुश हूँ। इवेंट्स हमारे लिए बार बार होने चाहिए, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और होते भी हैं हमारे लिए, जिसमें हम आगे से पार्टिसिपेट करते हैं और उनको अपना बेस्ट करके दिखाते हैं। वॉलीबॉल का टाइटल अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी को 2-1 से हराकर अपने नाम कर लिया। मेहमान खुसूसी रजिस्ट्रार बेनज़ीर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सदफ थीं। खवातीन के बैडमिंटन के मुकाबले अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में हुए। फाइनल में हज़ारा यूनिवर्सिटी ने इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर की टीम को एक आसान मुकाबले के बाद 3-0 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर दिया। हमने बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दे के अपनी जो ट्रॉफी जीती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी ऐसी प्रैक्टिस करके हम लोग इस ट्रॉफी को अगेन विन करेंगे। केपी यूनिवर्सिटी गेम्स ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, बट इस तरह के गेम्स होने चाहिए ताकि हम लड़कियों के लिए ताकि हम पार्टिसिपेट कर सकें और इसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर स्पोर्ट्स फीमेल गेम्स रशीदा गजनवी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन सुहेल राना के साथ इमरान यूसुफ से GTV पेशावर। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।